हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एचडी कंप्यूटर एकेडमी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईटी फील्ड में अपना करियर कैसे बनाएं। यदि आपने 10+2 कर लिया है, आपका 10+2 हो गया है, उसके बाद आपको लगता है कि आईटी फील्ड में हम जाना चाहते हैं लेकिन कैसे जाएं, तो आज का वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हम इंजीनियरिंग करें या नहीं करें, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट है, नाइलेट क्या होता है, यदि आप फाइनेंशियली कमजोर हैं या फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है मनी का, तो फिर हमारे लिए इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। इसका पूरा वीडियो आपको देखने के बाद आपका रोड मैप तैयार हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना है टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो वीडियो में बने रहें। 10+2 के बाद क्या करें, तो पहला ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बीटेक। 10+2 के बाद अगर जो आपको बीटेक करना है तो आपके पीसीएम मतलब 10+2 में पीसीएम आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीएम सब्जेक्ट यदि होगा तो फिर आप आसानी से बीटेक कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं, आईटी ब्रांच ले सकते हैं, एआई से बीटेक कर सकते हैं, डेटा साइंस से बीटेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। और ये आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है जो 10+2 के बाद क्या करें। बस इसमें थोड़ा सा इशू यही है कि फैमिली यदि आपको सपोर्ट कर रही है तो बीटेक आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन यदि आपका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं है और आपको लगता है कि बीटेक हमारे लिए नहीं सही है, तो फिर आपको कम बजट का कोर्स बीसीए हो सकता है। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स यूनिवर्सिटियां कराती हैं, तो यूनिवर्सिटी से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए कर लेने के बाद आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पढ़ाई जाती हैं और कहीं ना कहीं आप टेक्निकल स्ट्रांग हो जाओगे। बीटेक इतना नहीं हो पाओगे, लेकिन बीटेक से बेहतर तो नहीं है, लेकिन बीसीए कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर फील्ड में स्ट्रांग आपको जरूर बना देगा। 3 साल का कोर्स होता है और नॉर्मल बीएससी करने से अच्छा, बीए करने से अच्छा, आप बीकॉम करने से अच्छा आप बीसीए कर सकते हैं। कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड की डिग्री है आपके पास। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है कि आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें, जैसे वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स है और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ये सब कोर्सेज करने के बाद आप कहीं ना कहीं टेक्निकली बेहतर हो जाओगे और कहीं ना कहीं आप अर्निंग भी अपनी शुरू कर सकते हो। अर्निंग शुरू करने का मतलब ये है कि वीडियो एडिटिंग यदि आपने सीखी हुई है और ग्राफिक डिजाइनिंग आपने किया हुआ है तो यूट्यूब चैनल पे काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तो आपकी अर्निंग यहां से शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको तकलीफ होगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम आपका बन जाएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं अर्निंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और बेहतर आप अपनी लाइफ में कर पाओगे। अब हम लोग अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा है नाइलेट। नाइलेट का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार की एक गवर्नमेंट संस्था है और ये संस्था नाइलेट जो है मिटी के अंतर्गत काम करती है। मिटी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो नाइलेट एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से आप कम बजट में टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। नाइलेट का जो हेड ऑफिस होता है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और इसका एड्रेस है नाइलेट भवन, प्लाट नंबर 3। इसको देख लीजिएगा आप। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nilet.gov.in और स्टूडेंट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है student.nilet.gov.in। यहां पर आप फॉर्म भर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारा काम यहां पर इस वेबसाइट से हो जाता है।
नाइलेट पूरे भारतवर्ष को अकेले दिल्ली से ही मैनेज नहीं करता, बल्कि इसके रीजन वाइज रीजनल सेंटर होते हैं। और रीजनल सेंटर का मतलब है नाइलेट का लोकल ऑफिस। नाइलेट का जो यूपी के अंदर लोकल ऑफिस है, रीजनल सेंटर है, वो है गोरखपुर में, और इसका ब्रांच ऑफिस है लखनऊ में। चूंकि ये दोनों ही, गोरखपुर और लखनऊ ही पूरे यूपी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। रीजनल सेंटर के कार्य क्या क्या होते हैं, तो नाइलेट के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको चलाना, और जो उनकी स्किल्स हैं वो प्रोग्राम को इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना, एग्जाम कंडक्ट कराना, इंस्टीट्यूट को मैनेज करना, स्टूडेंट की हेल्प करना, वेरिफिकेशन कराना, ट्रेनिंग, स्किल प्रोग्राम, ये सारे रीजनल सेंटर के कार्य होते हैं। चलिए आते हैं नाइलेट के मेन कोर्स की तरफ। नाइलेट उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत बेहतर है जिनके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, और कम बजट में टेक्निकल फील्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब भी पाना चाहते हैं तो भी आपको नाइलेट के कोर्स करने चाहिए, क्योंकि नाइलेट के कोर्स कर लेने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब पाना आसान हो जाता है। इसका जो पहला कोर्स है वो है CCC, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये कोर्स जो होता है ये 90 घंटे कोर्स होता है, और ये बिगिनर लेवल का कोर्स है, बेसिक से रिलेटेड कोर्स है। तो इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। CCC क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में CCC मांगा जाता है। CCC का सर्टिफिकेट आपके लिए होना चाहिए। इसके बाद जो अगला कोर्स है ओ लेवल कोर्स है। ओ लेवल को फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। 540 घंटे कोर्स होता है, 1 ईयर का कोर्स होता है। इसमें आपको 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, और ये कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आजकल सारी मोस्टली बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल मांग रहा है। पुलिस ऑपरेटर है, ASI है, हाई कोर्ट है, यूपी CCC के हैं, बहुत सारे जो एग्जाम हैं, जॉब्स हैं, जहां पर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जहां पर ओ लेवल आपको चाहिए ही चाहिए होता है। और ये करने के बाद CCC ओ लेवल करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में पाना आसान हो जाता है। तो इसमें 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं और एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाता है। ओ लेवल के बाद हम लोग ए लेवल पर पहुंचते हैं। ए लेवल जो होता है एडवांस लेवल का कोर्स होता है। यहां पर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नॉलेज दिया जाता है, डीप नॉलेज दिया जाता है, और ये एडवांस कोर्स इसीलिए है। ए लेवल में टोटल 10 पेपर होते हैं, और 10 पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको ए लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यदि आप ओ लेवल क्वालिफाई करने के बाद ए लेवल ज्वाइन करते हो तो फिर आपको 10 पेपर नहीं देने होते, 10 - 4 6 पेपर आपको देने होते हैं, और 6 पेपर क्वालिफाई करके हम ए लेवल कोर्स का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ए लेवल जो होता है BCA के इक्विवेलेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहीं ना कहीं यदि आप BCA कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो फिर आप ए लेवल कर सकते हैं। और ए लेवल तो आजकल LT ग्रेड में भी मांग रहा है। ये गवर्नमेंट जॉब्स है, अच्छी जॉब्स है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ए लेवल मांगी गई है। तो यदि किसी स्टूडेंट ने BCA नहीं भी किया है तो ए लेवल क्वालिफाई किया है तो LT ग्रेड के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो ए लेवल आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है नाइलेट का। इसके अलावा ए लेवल के बाद में बी लेवल कोर्स होता है, और जो बी लेवल कोर्स होता है ये MCA के इक्विवेलेंट होता है, और ये और भी बेहतर कोर्स है। MCA आपका हो जाता है अप्रोक्सीमेटली समकक्ष होता है MCA के। तो बी लेवल भी आपका अच्छा कोर्स है। बी लेवल के बाद नाइलेट का जो सबसे हाईएस्ट लेवल कोर्स है वो है सी लेवल। सी लेवल कोर्स जो है कहीं ना कहीं आपको स्पेशलाइजेशन देता है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे। तो ये नाइलेट के कोर्स हैं। अगर जो आपको बीटेक नहीं करना है, BCA नहीं कर पा रहे हैं, तो नाइलेट के कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव ऑन करा देता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए CCC कोर्स करें। मात्र 90 घंटे कोर्स है, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास होना, या 10th पास के बाद ITI भी किया हुआ है तो भी कर सकता है, 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन है, वो सब भी लोग भी कर सकते हैं। इसमें 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है, नो निगेटिव मार्किंग के साथ। पासिंग मार्क्स जो होता है 50% होता है।
तो ट्रिपल सी कोर्स आप कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए दूसरा सबसे बेहतर कोर्स जो है वो ओ लेवल है। आजकल बहुत सारे छात्र जो है ओ लेवल कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं और ये कर रहे हैं। 12th पास इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या 10th के बाद ITI किया है तो भी आप ओ लेवल की कर सकते हो। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप ओ लेवल कर सकते हो। ओ लेवल में आपको 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, इन सबके पहले रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। तो ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, फिर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। इसके बारे में हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपनी फाइनल एडवाइस पर। फाइनल एडवाइस में आपने पूरा वीडियो अभी तक देखा हुआ है और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका पास टाइम कितना है, रिसोर्सेज कितना है और फाइनेंशियल कितना सपोर्ट मिल रहा है फैमिली से, इन बातों पर डिपेंड करता है। तो यदि आपके पास टाइम है, रिसोर्स है प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट है फैमिली से, तो फिर आपको बीटेक करना चाहिए। मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी आपके लिए वो बीटेक के लिए रहेगी, लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए और प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली का मिलता है तो फिर आपको बीटेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल इशू होता है और आपको इतना बड़ा एक्सपेंसेस वाला बीटेक नहीं करना, तो फिर आप BCA कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी से होता है, छोटा कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है और कहीं ना कहीं BA करना, BSc करना या BCom करने से बहुत बेहतर है कि आप BCA कर लें। BCA में मैथमेटिक्स मांगा जाता है, मैथ अगर जो आपके पास 10+2 में मैथ है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यदि 10+2 में मैथ नहीं है तो भी आप BCA कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां इसके लिए सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर आपको बीटेक को BCA नहीं करना है और आप यदि नॉर्मल BA कोर्स कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, नॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे हैं और आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है, तो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के पहले ही 10+2 के तुरंत बाद ही आपको ओ लेवल कोर्स या CCC कोर्स, ये दोनों नाइलेट के कोर्स हैं, तो ये दोनों कोर्स आपको कर लेने चाहिए। ये दोनों कोर्स कर लेने के बाद आपका क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाना आसान हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब पाना आसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं नाइलेट कम बजट में आपको कोर्स कराएगा, आपको टेक्निकली स्ट्रांग बनाएगा। ओ लेवल के बाद आप A लेवल कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रांग एडवांस लेवल पर स्ट्रांग हो जाओ सॉफ्टवेयर में। इसके बाद यदि आपकी इच्छा है तो आप B लेवल भी कर सकते हो। तो नाइलेट आपको धीरे धीरे इंक्रीमेंट आगे बढ़ा ही रहा है, टेक्निकल स्ट्रांग कर ही रहा है, कहीं ना कहीं आपको MCA, BCA या बीटेक के इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर देगा और कहीं ना कहीं आपका बजट पैसा उतना ज्यादा नहीं लगेगा, फाइनेंस आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए ये सारे कोर्सेज क्या हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा कोर्स चूज करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।